हो भाईजान, मैंने तो पूरी कोशिश की है अंदर बैठकर सुनने की, लेकिन इतने नारे लग रहे हैं और इतना शोर शराबा हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही कि शौकत तरीन साहब बेचारे कहना क्या चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई नर्सरी क्लास नहीं होती, जैसे कोई बच्चे नहीं बैठे हुए होते, शोर शराबा कर रहे हैं, छुट्टी चाहिए उस तरह करके। तो ये सीन है। अब्दुल कादिर को कुछ पता है? मुझे सारा कुछ पता है, लेकिन कुछ आप बताएंगे तो ऑफिशियल कंफर्मेशन हो जाएगी। वज़ीर साहब आगे, इनसे पूछते हैं कि इतनी लोड शेडिंग क्यों हो रही है और कब जान छूटेगी इससे। जब एक तगड़ी हो ना गवर्नमेंट, सारे साथ होते हैं। ये गलत फहमी है कि कोई चला जाएगा, सारे साथ हैं। तो 4 चीज़ें हैं इस बजट में बहुत ही ख़ास, जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी मुआशी टीम ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 11 जून और दिन है जुमअतुल मुबारक का। पाकिस्तान में नए माली साल का आगाज़ हो रहा है। ऐसे में इमरान खान की हुकूमत अपना तीसरा और अगर देखा जाए तो टेक्निकली चौथा बजट पेश करने जा रही है। ये बजट कौमी असम्बली में पेश होने जा रहा है। किस तरह से ये सारी प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ती हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त क्या कर रहे हैं, उनकी ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है, फिर पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुलाया गया है। कहाँ पर ये इजलास होते हैं, क्या डिस्कशन होती है, बजट किस तरह से पेश होगा। तो मैंने सोचा कि आज का व्लॉग मैं आपको बजट के हवाले से दिखाऊँ कि पार्लियामेंट की राहदारियों में क्या हो रहा है, इस बजट को पास कराने के लिए क्या क्या जतन किए जा रहे हैं और अरकान असम्बली कौमी असम्बली में क्या कर रहे हैं बजट मंजूर कराने के लिए। तो आज के इस व्लॉग में मेरे साथ रहिए, मैं आपको पार्लियामेंट हाउस की राहदारियों भी दिखाऊंगा, अंदर लेके जाऊंगा और कुछ अरकान से भी आपकी मुलाकात कराते हैं और देखते हैं कि पार्लियामेंट हाउस में एक्चुअली हो क्या रहा है। अपना सफ़र करते हैं शुरू। चलिए, इस वक्त हम वैसे पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल सामने मौजूद हैं और हमें अब जाना है पार्लियामेंट हाउस में। तो वहाँ पर कमेटी रूम नंबर 2 में जाएंगे, चूँकि सब लोग वहीं पर इकट्ठे हो रहे हैं। जितने भी अरकान हैं पीटीआई के, उनको बुलाया है वज़ीर-ए-आज़म ने। वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद भी आ रहे हैं आज पार्लियामेंट हाउस और पीटीआई के अरकान भी आएंगे। तो बजट को मंजूर कराने के हवाले से कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ गाइडलाइंस देंगे। जब भी इस तरह का कोई बड़ा मौका आता है, जैसे सेनेट का कोई इंतखाब आ गया या पार्लियामेंट में कोई बड़ा मार्का जब भी आता है, तब वज़ीर-ए-आज़म ऐसे अपने तमाम पार्टी रहनुमाओं को इकट्ठा करते हैं और इधर बुला लेते हैं कौमी असम्बली में। तो अभी हम कैमरा अपना करते हैं बंद, चूँकि सिक्योरिटी चेक पॉइंट है, तो हम आपको अंदर जाके मिलते हैं। यहाँ से अब एंटर हो जाएंगे। अच्छा जी, तो मेन गेट से एंटर होके मैं अभी पार्लियामेंट हाउस में एंटर हो चुका हूँ। हर कोई नहीं हो सकता, स्पेशल पास इस तरह का एक आपको दिखाना पड़ेगा, फिर आप एंटर हो सकते हैं। और इस वक्त मैं आपको थोड़ा सा पार्लियामेंट हाउस, ये मेरे सारे कॉलीग्स यहाँ पर खड़े हुए हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हेलो आमना, हाउ आर यू? गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं भाईजान? तो ये जो कमेटी रूम नंबर है, ये पीपल्स पार्टी का, यानी बिलावल वगैरह जो है ना, वो यहीं पे आके रुकते हैं और उनकी मीटिंग्स जो हैं वो यहाँ पर होती हैं। और हमें जाना है कमेटी रूम नंबर 2, इस रूम में कमेटी रूम नंबर 2, बट ये उसकी बैक साइड है, कमेटी रूम की बैक साइड। हमें इस दरवाजे से प्राइम मिनिस्टर जाएंगे अंदर, और जब वो आ जाएंगे फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हो जाएगी और आप मूव नहीं कर सकोगे। तो इसलिए मैं जाता हूँ इस कमेटी रूम के फ्रंट साइड पे, कि यहाँ से तमाम अरकान जो हैं वो एंटर होंगे। जैसे ये आप मलिका बुखारी को देख रही हैं, तो ये कमेटी रूम नंबर है जहाँ प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं और तमाम जो पीटीआई के अरकान हैं वो यहीं से अंदर एंटर होंगे। ख़वातीन के बैग्स यहाँ पे रखवा लिए जाते हैं और जिन के पास मोबाइल्स होते हैं वो मोबाइल्स यहाँ पे रखवा लिए जाते हैं, ताकि कोई शख्स अपना मोबाइल लेके अंदर ना जा सके। वो सामने जो नशिस्त आपको नज़र आ रही है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे थोड़ी देर में, तो बाज़ाब्ता मीटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। फरहान भाई, प्राइम मिनिस्टर कब तक आएंगे? मिनिस्टर अभी आने वाले थोड़ी देर में, बस समझ लेंगे। ओके, टाइम हो गया। हाँ, मुझे सिचुएशन नहीं पता क्योंकि सिक्योरिटी से मैं मिला नहीं। ओके, ठीक है। ख़बरों का ख़जाना है ये आदमी बेसिकली। प्राइम मिनिस्टर की जितनी भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होती है वो इन्हीं के थ्रू रिलीज़ होती है। अंदर सारे इंतज़ामात मुकम्मल हैं, जो अरकान आए हैं वो आके अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ चुके हैं, गपशप हो रही है और इंतज़ार किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर के आने का। अब्दुल कादिर को कुछ पता है? मुझे सारा कुछ पता है, लेकिन कुछ आप बताएंगे तो ऑफिशियल कंफर्मेशन हो जाएगी।
वफाकी काबीना का इजलास ख़त्म हो चुका है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फ़ाइनेंस बिल 2021 की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है और बजट दस्तावेज़ात के ऊपर दस्तखत भी कर दिए हैं। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म अब सीधा पार्लियामेंट हाउस आने वाले हैं। आइए आपको उधर ले चलता हूँ। खान साहब, क्या आवाम दोस्त बजट होगा आज? आवाम दोस्त बजट होगा? सब खुश हो गया, सब खुश हो गया। थैंक यू। तो एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बंद कमरा इजलास में PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है, बजट के सारे मामलात के ऊपर मुशावरत हो रही है, तो दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें भी भरपूर एहतजाजी मुजाहरा करने के लिए तैयार हैं और हुकूमत को ऐवान में टफ़ टाइम देने के लिए या परेशान करने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। और कुछ ही देर में जैसे ये इजलास शुरू होगा तो आपको ख़बरों पे ये पहले सुनने को मिल जाएगा। जब तक आप ये व्लॉग देखेंगे कि अपोजिशन ने बहुत ज़्यादा शोर शराबा और हंगामा आराई की, जिस तरह के प्ले कार्ड्स उन्होंने बना रखे हैं वो ऐवान में लेके आएंगे और खूब नारेबाजी करेंगे इमरान खान हुकूमत के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बजट के ख़िलाफ़ और कर्ज़ों के हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपोजिशन को, तो वो उनका इजहार बैनर्स और प्ले कार्ड के ज़रिए करने जा रहे हैं। तो काफ़ी गर्मा गर्म माहौल रहेगा जब ये बजट मंजूर हो रहा होगा। तो आप लोग तब तक TV पर देख चुके होंगे अपोजिशन की इस हिकमत अमली पर हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल है। तो फवाद चौधरी साहब आ रहे हैं सामने, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि हुकूमत अपोजिशन के ख़िलाफ़ क्या हिकमत अमली इख्तियार करेगी। जब एक तगड़ी हो ना गवर्नमेंट, सारे साथ होते हैं। ये गलत फहमी है कि कोई चला जाएगा, सारे साथ हैं। जो अपोजिशन है, हम उनसे कहना चाहते हैं कि इस दफ़ा थोड़ी गैर रवायती अपोजिशन करें, बजाय इसके कि हम बजट स्पीच फाड़ के एक दूसरे के ऊपर फेंकें, बजाय इसके कि हम शोर शराबा मचाएं। आप अपनी बजट तजावीज़ लाएं, अपनी संजीदा अपनी पॉलिसीज़ दें, आप हमें बताएं कि आपकी क्या तजावीज़ हैं, कैसे हम बेहतरी ला सकते हैं। शोर शराबा तो देखें कोई भी कर सकता है और इससे एक माहौल जाता है कि सियासतदान बड़े गैर संजीदा हैं और उनको पाकिस्तान के इशूज़ के ऊपर दिलचस्पी नहीं है। हम पूरी संजीदगी के साथ अपोजिशन के साथ समझते हैं एक संजीदा ताल्लुकात कार के तहत आगे बढ़ना चाहिए। अल्टीमेटली देखें ना, अपोजिशन ने भी पाकिस्तान में सियासत करनी है, हमने भी पाकिस्तान में सियासत करनी है। इस वक्त यहाँ पर काफ़ी रश है और सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि बंद कमरा इजलास से वज़ीर-ए-आज़म साहब निकलें और उनके तमाम अरकान जो हैं वो बजट मंजूर कराने के लिए ऐवान में जाएँ। यहाँ से निकल के सारे लोग फिर दूसरे रास्ते से होते हुए ऐवान में जाएंगे और हम भी वहाँ पे प्रेस गैलरी में मौजूद हैं और आपको वहाँ से अपडेट करूँगा कि प्रेस गैलरी में क्या है, वहाँ से लाइव फीड भी आती रहेगी। तो जनाब पार्लिमानी पार्टी का इजलास ख़त्म हो गया है और अब अरकान यहाँ से निकल कर जाने लगेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे किसी से बात कर सकें और ये मालूम कर सकें कि अंदर तय क्या पाया है। शाम को सुन लेंगे। सर, बड़ा ज़बरदस्त काम किया आपने, तनख्वाहों में इजाफे की अच्छी खबर है लोगों के लिए इस बार। वो सुन लेंगे इंशाल्लाह। सारे अरकान यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं और हम सबसे पूछ रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने काबीना इजलास में क्या कहा। तो सब ने कहा है कि चुप रहने का कहा है और कहा है कि जब तक शौकत तरीन साहब अपनी तकरीर नहीं कर लेते तो आपने बाहर जाके बताना नहीं है और इंफॉर्मेशन बतानी नहीं है। लेकिन हमें इस वक्त ये पता चल चुका है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% का इजाफ़ा हो रहा है और साथ ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंटरनेट के ऊपर जो टैक्सेस आयद किए जाने की एक तजवीज़ थी काबीना के इजलास में, उसे मुस्तरद कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कहा गया है कि हम डिजिटल पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, तो आप इंटरनेट के ऊपर और मोबाइल के ऊपर टैक्सेस की तजवीज़ दे रहे हैं जो किसी सूरत काबिल अमल नहीं है। तो डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब उसी सूरत में पूरा हो सकता है जब इंटरनेट के ऊपर लगाए हुए टैक्सेस को कम किया जाए। अच्छा जी, तो इस वक्त अपोजिशन के शोर शराबे में मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा PSDP यानी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम वाला बजट पेश किया जा रहा है कौमी असम्बली के ऐवान में। शौकत तरीन साहब अपनी तकरीर कर रहे हैं और अपोजिशन अरकान अपोजिशन के बेंचेस पर मौजूद प्ले कार्ड्स उठाए शोर शराबा कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर PTV का कैमरा जा नहीं रहा और आप लोगों को भी नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस तकरीर को डिस्टर्ब किया जाए। तो उसका हल ये निकाला कि शौकत तरीन साहब ने कानों में दे दिया है, ख़ास तौर पर वो कोई होता है कोई आला सा, वो कानों में लगा दो तो फिर बाहर का शोर सुनाई नहीं देता, तो वो उन्होंने लगा लिया है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उन्हें इशारा किया कि आप ये लगाकर तकरीर करें ताकि अपोजिशन के नारे आपको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। तो पार्लियामेंट हाउस की राहदारियों में इंतज़ार भी किया जा रहा है इस बजट को मंजूर होने के हवाले से। ये आप बाहर के नज़ारे भी देख सकते हैं, वो बिल्कुल वहाँ पर दूर मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। आई डोंट नो क्यों कर रहे हैं, तनख्वाहों में इजाफे के लिए कर रहे हैं या वैसे तो ये पार्लियामेंट के बाहर साइड पर एहतजाज हो रहा है। लेकिन इस वक्त ऐवान के अंदर के थोड़े से मनाजर आपको दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है।
यहाँ पर सारे लोग हैं अंदर, अरकान असम्बली बैठे हुए हैं जो शोर शराबा भी कर रहे होंगे इस टाइम बजट को मंजूर होने के लिए। और ये प्रेस गैलरी है जहाँ पर पूरे इस्लामाबाद के सहाफ़ी इस वक्त मौजूद हैं और बजट को मंजूर होते देख रहे हैं। सब लोग यहाँ पर यहीं से रिपोर्ट होता है। ये सारे जितने टीवी चैनल्स पर ख़बरें चल रही हैं इस वक्त बजट के हवाले से कि क्या चीज़ मंजूर होगी, क्या चीज़ नहीं मंजूर हुई, वो सब कुछ यहाँ से चल रहा है। यहाँ पे लाइव फीड भी आ रही है अंदर से और यही टीवी चैनल्स पर इस वक्त नशर की जा रही है। ओ हो भाईजान, मैंने तो पूरी कोशिश की है अंदर बैठकर सुनने की, लेकिन इतने नारे लग रहे हैं और इतना शोर शराबा हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही कि शौकत तरीन साहब बेचारे कहना क्या चाह रहे हैं। और अपोजिशन के लोग वो अपने नारे लगा रहे हैं, लुट के खा गए पाकिस्तान, इमरान खान, इस तरह के नारे लग रहे हैं। और पाकिस्तान को कर्ज़स्तान बनाकर बताया जा रहा है और बहुत शोर शराबा हो रहा है वहाँ पे। सारे अपोजिशन के लोग उधम मचा रहे हैं, इधर उधर फिर रहे हैं और जो हुकूमती लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, बात सुन लें, बजट सुन लें, लेकिन वो मान नहीं रहे। मरियम औरंगज़ेब साहबा को मैंने देखा, वो और पार्टी के जो चीफ विप हैं PTI के आमिर डोगर साहब, वो कुछ मुज़ाकरात करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी हो कोई नहीं रही। शोर शराबा बहुत हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कोई नर्सरी क्लास नहीं होती, जैसे कोई बच्चे नहीं बैठे हुए होते, शोर शराबा कर रहे हैं, छुट्टी चाहिए उस तरह करके। तो ये सीन है। पढ़ा नहीं है बजट कि उसमें है क्या, देखा भी नहीं है। उधर से शौकत तरीन साहब ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की और उधर से जनाब नारे शुरू हो गए। तो ये तो हाल है, हर हालत में अपोजिशन करनी है, चाहे कुछ अच्छा हो रहा हो चाहे कुछ बुरा हो रहा हो। आवाम के हक़ में कुछ अच्छा है या बुरा है, पोस्ट एनालिसिस कोई नहीं है, लेकिन पहले तनकीद ज़रूरी है और वो बहुत तेज़ी से इस वक्त हो रही है। वज़ीर ख़जाना साहब की तकरीर तो बहुत लंबी चल रही है, लेकिन जो बजट की कॉपी मेरे पास आई और मैंने उसको काफ़ी हद तक पढ़ने की कोशिश की है और जो हुकूमती लोग हैं उनसे भी बात करके ये जानने की कोशिश की कि इस सारे बजट को अगर समराइज़ कर दिया जाए तो इस बजट में ख़ास बात क्या है। तो 4 चीज़ें हैं इस बजट में बहुत ही ख़ास, जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी मुआशी टीम ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। नंबर 1 IT, नंबर 2 एग्रीकल्चर, नंबर 3 एक्सपोर्ट्स और नंबर 4 PSDP, यानी IT और एग्रीकल्चर। ये पूरी पॉलिसीज़ IT और एग्रीकल्चर के गिर्द घूमेंगे और इसके बाद होगा आपका पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी 2-3 सालों से जितने तरक्याती मंसूबों पर काम रुका हुआ है उसको एक्सपेडाइट किया जाएगा, उसको बढ़ाया जाएगा। और नंबर 4 जो सबसे अहम है वो है आपकी एक्सपोर्ट्स, यानी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स लेड इकॉनमी, यानी वो तमाम चीज़ें जिनसे आपकी एक्सपोर्ट्स बेहतर हो सकती है उसके ऊपर फोकस करके इस मुआशी मामलात को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। तो ये 4 चीज़ें हैं, IT, एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट्स और PSDP। इन्हीं चारों चीज़ों के गिर्द आपका पूरा बजट जो है वो घूम रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छी खबर ये है कि हुकूमत ने शहरियों के लिए मेरी गाड़ी स्कीम भी मुतारिफ़ करा दी है, यानी 850 सीसी तक कोई गाड़ी होगी तो उसके लिए कस्टम और जो रेगुलेटरी ड्यूटी है वो ख़त्म कर दी गई है। और इसी तरह 850 सीसी गाड़ी पर सेल टैक्स की शरह 17 से कम करके 12% कर दी गई है। और इसके साथ साथ अच्छी खबर ये भी है कि मुकामी सतह पर गाड़ियाँ बनाने के लिए हौसला अफजाई के तौर पर 850 सीसी गाड़ी जो मुकामी तौर पर बनाई जाएगी उस पर वैल्यू एडेड टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। और अच्छी खबर ये कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी ख़त्म कर दी गई है, यानी पाकिस्तान में 850 सीसी तक की जो गाड़ियां हैं वो और इलेक्ट्रिक कारें सस्ती होने वाली हैं। और हाँ, याद आया, आजकल बिजली बहुत ज़्यादा जा रही है। किस किस के घर में कितनी लोड शेडिंग हो रही है वो भी ज़रा कमेंट सेक्शन में बता दें। तब तक हम ज़रा वज़ीर साहब आ गए, इनसे पूछते हैं कि इतनी लोड शेडिंग क्यों हो रही है और कब जान छूटेगी इससे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सबसे अहम बात यह है कि जिस वक्त मेरे पास चार्ज था 2-2.5 साल हमने इसको इस्तेकामत में रखा है। तरबेला जो है, तरबेला टनल 3 और 4 उन्होंने अपनी मेंटेनेंस के लिए बंद किया हुआ है, क्योंकि टनल 5 पे भी अभी काम शुरू हो रहा है, तो उन्होंने ख़ुद उसको बंद किया था। पानी की जो बहाव है या पानी का लेवल जो ग्लेशियर्स पिघलने से आता है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कम हुआ था, उसकी वजह से इश्यूज़ आए थे 2-3 दिन, वो उन्होंने सॉल्व कर लिए। और ख़ासकर जो ट्रेन का हादसा हुआ था उसके साथ कोल के जो प्रोजेक्ट्स है वो भी मुतासर हुए थे, क्योंकि कोयला जो है वो सप्लाई लोड शेडिंग कब तक ख़त्म हो जाएगी? ये हमारे अज़हर साहब से आप पूछिएगा। तो राजा रियाज साहब आ रहे हैं, थोड़ा सा इनसे भी बात करेंगे।
जी, हमने पहले दिन से कहा था कि बजट को हम पास कराएंगे। हम पीटीआई का हिस्सा हैं, पीटीआई में रहेंगे, लेकिन हमने जहांगीर तरीन साहब के लिए इंसाफ मांगा था। हमने वज़ीर आज़म साहब को मिलकर सिर्फ इतना कहा था कि हमें इंसाफ चाहिए, और आज अल्लाह का शुक्र है कि हमें इंसाफ मिला है। उस पर मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, और अदालतों में से हमें इंसाफ मिला है। किसी किस्म की हमने कोई राहत नहीं ली। हम हर अदालत में पेश हुए हैं। जिस फोरम पे बुलाया गया है जहांगीर तरीन साहब उस फोरम पे गए हैं, और हमने हर फोरम पे जो हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे वो दिए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये एनआरओ है, आपको एनआरओ मिला है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। देखिए, ये आप बेशक कहते रहें, हम इसको इंसाफ कहते हैं जो हमें मिला है। आप जो मर्जी इसको कहें, मैं समझता हूँ कि हमारा पहले दिन से जो मुतालबा था वो बड़ा जायज़ मुतालबा था, सही मुतालबा था, और वो मुतालबा तस्लीम आज अल्लाह के फजल से वो मुतालबा अदालतों ने तस्लीम किया है। तो जब तक ये सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं इजलास ख़त्म होने का, तो ऐसे में हमें तो लग गई है भूख, और इस भूख का इलाज भी यहाँ पर है। तो मैंने सोचा कि कुछ खा पी लेते हैं जब तक डाइट चल रही है थोड़ी बहुत, तो उसको सत्यानाश करने का प्लान बनाते हैं। काफ़ी टाइम से यहाँ पर कवरेज चल रही है, तो थोड़ी सी पेट पूजा तो बनती है भाई। तो अभी हम चलते हैं कैफ़ेटेरिया। ये बहुत ही खूबसूरत कैफ़ेटेरिया पार्लियामेंट हाउस का, और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। कुछ खाते पीते हैं। हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो? खैरियत से हो? सब अल्लाह का शुक्र। नंबर दे के जाइए। अच्छा, नंबर डिलीट हो गया। मैं देता हूँ, अभी देता हूँ। तो मुझे पता चला कि मेरे कुछ दोस्त यहाँ पे बाहर बैठे हुए हैं, उनसे भी आपको मिलवाता हूँ। ये ब्लू टिक वेरीफाइड वाला भाई है, रिजवान गिलज़ई, और ट्रीट अभी तक नहीं दी। इट्स बीन 48 आवर्स, मोर देन 48 आवर्स। उमर साहब, आप इसे ट्रीट लेके दें, आपका अकाउंट वेरीफाइड होगा, हम आपसे भी लेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप रिजवान से कहिए, रिजवान साहब इतनी भूख लगी हुई है, इतनी प्यास लगी हुई है, अब आप अगली तनख्वाह का इंतज़ार करेंगे या अभी आप कुछ हमारे लिए कर सकते हैं? देखिए, ये तो सब तो यूँ, अगर आप चाहते हैं कि अभी हो जाए तो अभी हो जाएगा, अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो वेट कर लेते हैं। वेट क्यों करना? मेरा ये ख्याल है कि अगर हम अभी करेंगे तो पार्लिमानी पार्टी, जैसे आपने अपने नाज़रीन को बताया होगा, वो चल रही है। तो अगर हम प्राइम मिनिस्टर साहब निकल गए तो फिर हमें खाना छोड़ कर उनके पीछे जाना पड़ेगा। बस ये तेरे लारे हैं। उमर साहब, कैसा लग रहा है पार्लिमानी पार्टी का इजलास कवर करके? सर, आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास कवर करके एक्साइटेड इसलिए हैं। ज़रा सा 1 मिनट के लिए उतार दें। आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ रही है सर। थैंक यू सर। आपके चैनल पे मैं जब आता हूँ तो मेरे और तो कुछ नहीं, ट्विटर पर फॉलोअर बढ़ जाते हैं। अपना ट्विटर आईडी बता दें सर। मुझे फॉलो करें @उमर जावेद जट, मेरा ट्विटर अकाउंट है, प्लीज़ मुझे फॉलो करें। थैंक यू। वैसे ये मैं एडिट कर दूंगा।